अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूवर्स, आज हम जो बात करेंगे न्यू लाहौर सिटी फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि स्लो मार्केट के जो है वो फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 के ऊपर जो है वो क्या असरात हैं और वो लोग जो समझ रहे हैं कि प्लॉट्स की कीमतें जो है वो नीचे आई हुई हैं, तो उन लोगों के लिए क्या सजेशंस और जवाबात हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि मार्केट सिचुएशन जो है वो बहुत ही स्लो है, डाउन है। यहाँ पे जो है वो बायर जो है वो न्यू लाहौर सिटी में आपको जो है वो उस तरह से नहीं मिलेगा, बल्कि आप किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है वो चले जाएँ, आपको जो है वो बायर नहीं मिल रहा होगा। इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो सोसाइटी से अब जो है वो निकल चुके हुए हैं, अपना पैसा जो है वो प्रॉपर्टी से निकाल चुके हैं, या अगर निकाला नहीं है तो मज़ीद जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से जो है वो गुरेज कर रहे हैं कि मार्केट में उस तरह से जो है वो बायर नहीं है, हमने अपने फ़ंड्स यहाँ पे लगा के जो है वो स्टक ही करने हैं। जिस इन्वेस्टर के पास होल्डिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा है वो इसमें जो है वो बाइंग वगैरह कर रहा है, या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना ही प्रॉपर्टी में चाह रहे हैं और उनका ये माइंडसेट है कि कभी ना कभी प्रॉपर्टी के हालात जो है वो बेहतर हो ही जाने हैं, तो हमें इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतर प्रॉफिट होगा, तो वो लोग इस स्पेसिफिक मार्केट में जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेट्स के हवाले से बातचीत है फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 के प्लॉट्स की, जो लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं, तो फ़र्क कुछ ना कुछ पड़ा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमतें जो है वो डाउन नहीं भी आई, लेकिन डाउन आई भी हैं। मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो वजाहत कर देता हूँ कि वो प्लॉट्स जो आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले जिनकी जो है वो फ़ेज़ 3 के अंदर 40 डिमांड हो रही थी, इस स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन के मुताबिक जो है वो उन प्लॉट्स की डिमांड जो है वो 38 तक जो है वो आ चुकी हुई है। क्योंकि जो कोई भी सेलर जो है वो मार्केट के अंदर आ रहा है, ज़ाहिर बात है उसने मार्केट तो विज़िट करनी होती है, तो उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि प्राइसेस में जो है वो इंक्रीज़ नहीं आया, लेकिन वो अपनी डिमांड फिर उस चीज़ को देखते हुए जो है वो पुरानी कर रहे होते हैं कि हमने अगर वो जब प्लॉट परचेज़ किया था तो उस वक्त जो है वो 39-40 लाख रुपए डिमांड हो रही थी, तो हम भी अपनी जो है वो डिमांड वही कर लेते हैं। तो 40-40 लाख रुपए में जो है वो उन प्लॉट्स की जो है वो डिमांड हो रही है, लेकिन उनको जो ऑफ़र्स मिल रही हैं उनको 36 लाख, 36.5 लाख, 37 लाख बामुश्किल जो है वो ऑफ़र्स इस वक्त जो है वो मिल रही हैं। इनमें जो ऑफ़र्स देने वाले हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा तो इन्वेस्टर्स ही हैं, क्योंकि एंड यूज़र जो है वो उस तरह से ऑफ़र फ़िलहाल जो है वो नहीं दे रहा। इन्वेस्टर्स ज़ाहिर बात है मार्केट घूम के आते हैं और उनको मार्केट का आइडिया भी होता है, तो उन लोगों के पास जो है वो ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं, तो कोई ना कोई एक आध ऑप्शन जो है वो उन्होंने चुनकर उसकी जो है वो ऑफ़र देनी होती है। तो उस चीज़ पे फिर डिपेंड करता है कि सेलर फिर रेट के ऊपर जो वो कंप्रोमाइज़ करता है या नहीं करता। जो लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं वो अपनी 40 वाली चीज़ जो वो 36 लाख के अंदर भेज जाते हैं, अदरवाइज़ वो फिर 39-38 तक जो है वो सेल करने की उसको कोशिश करते हैं। 4-5 लाख रुपए का जो है वो जो नुकसान है वो हर क्लाइंट जो है वो बेयर नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स, इस तरह की सूरत हाल है फ़ेज़ 3 में। अगर आप विज़िट करते हैं तो जो करंट डेवलपमेंट स्टेटस है वो इम्प्रूव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ए ब्लॉक के अंदर जब आप आते थे तो आपको डेवलपमेंट उस तरह से नहीं मिलती थी, लेकिन अभी जब आप उसको विज़िट करते हैं तो आपको जो स्टार्ट वाली लाइन्स हैं उसके ऊपर पत्थर वगैरह का काम जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। बाज़ सड़कें जो है वो अभी नियर टू कारपोरेशन है और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे जो है वो कर दी गई है, और किसी हद तक यहाँ पे डीपीएस का काम भी जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। और जो बैक साइड वाली लेन्स है वहाँ पे अभी आपको जो है वो डस्टी रोड्स ही मिलेंगी, क्योंकि जो है वो स्टार्ट से डेवलपमेंट होते हुए बैक साइड मतलब बाउंड्री की तरफ जो है वो होती हुई जा रही है। तो यहाँ पे आपको जो प्लॉट्स हैं वो भी बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस के ऊपर रहते हुए जो वो मिल जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी आपको प्लॉट कटिंग मिलेगी, मतलब अगर आप 10 मरला को देख लें, 5 मरला को देख लें, 1 कनाल को देख लें, तो उसमें आपको रेट्स में कुछ ना कुछ मुनासबत जो है वो नज़र आएगी। आप देखेंगे कि जो प्लॉट आपको आज से 3 महीने पहले, 4 महीने बाद पहले जो 40 लाख रुपए का मिल रहा था, या जो जिसकी जो है वो 43 लाख रुपए डिमांड हो रही थी, या जिसकी 37 लाख रुपए बिलफर्ज डिमांड हो रही थी, इस वक्त उसकी जो वो 35 डिमांड जो है वो यहाँ पे की जा रही है। पहले जब आप फ़ेज़ 3 के अंदर मिनिमम रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का सोचते थे तो आपको 28-29 लाख में ऑफ ग्राउंड प्लॉट जो है वो बिल्कुल मिलता था, जो जिसके सामने रोड भी अभी बनी नहीं है, इवन के कच्ची भी वहाँ पे रोड जो है वो नहीं बनी, ना कोई वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया गया है। लेकिन अभी अगर आप आते हैं मार्केट में फ़ेज़ 3 के अंदर तो आपको 29 लाख का, 28 लाख का ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है वो मिल जाता है, जिस पे आप फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो नो डाउट स्लो मार्केट के असरात प्रॉपर्टी कि ओवरऑल फील्ड के ऊपर जो है वो पड़ा है, लेकिन ये है कि फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 की कीमतों में कमी आई भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी जो है वो उस तरह से नहीं आई, क्योंकि
बहुत ज़्यादा कमी तब आए जब लोग अपनी 20-20 लाख में फ़ेज़ 4 के जिस तरह के रेट्स हैं, 20 लाख में प्लॉट ख़रीदा हुआ को 16-16 लाख में बेच के अगर जा रहा है तो फिर तो हम कहेंगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेट्स जो है वो कम हो गए हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट जो 20 लाख वाली ऑप्शन पहले कोट हो रही थी वो इस वक्त जो है वो 18.5-19 में भी आपको जो है वो ईज़िली मिल सकती है। तो इस तरह की जो है वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए नीचे आप जो है वो मार्केट रेट से चीज़ें उठा के जो है वो यहाँ से लेके जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट उसमें अपनी कर सकते हैं। लेकिन नो डाउट ये बेस्ट बाइंग टाइम है क्योंकि प्राइसेस जो है वो 2-2, 2.5 लाख रुपए जो है वो अगर मुनासिब करके आपको अगर चीज़ कोई मिल जाती है तो जैसे ही ये मार्केट तेज़ होती है तो प्राइसेस जो है वो बढ़ने के भी चांसेस हैं, क्योंकि फ़ेज़ 4 में जिस तरह से डेवलपमेंट चल रही है या फ़ेज़ 3 के अंदर जिस तरह से आप डेवलपमेंट का काम जो है वो कंप्लीशन की तरफ है, जिस तरह के आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं, तो इंशाल्लाह प्राइसेस में एक वाज़िया फ़र्क आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अभी ओवरऑल जो है वो यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से और ओवरऑल जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो पड़ा है, तो उसी तरह प्रॉपर्टी भी जो है वो इंतहाई स्लो है। लेकिन वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो बाइंग करना चाह रहे हैं वो मार्केट के अंदर आके घूम फिर के कोई ना कोई अच्छी और मुनासिब ऑप्शन जो है वो यहाँ से बाय करके जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, न्यू हॉट सिटी के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं, कोई परचेज़ करना चाह रहे हैं, सेलिंग के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि ये बेस्ट सेलिंग टाइम नहीं है। आप अगर सेल करना चाह रहे हैं कोई चीज़, अगर आपके पास मज़ीद थोड़ी सी होल्डिंग पावर है तो आप मज़ीद कोई 6-8 महीने जो वो वेट कर सकते हैं। अपनी चीज़ को लॉस में सेल करने की बजाय आप जो है वो उसको प्रॉफिट पे नहीं तो एटलीस्ट जितने में आपकी बाइंग है उतने में आप जो है वो इसको सेल करके अपने फंड्स जो है वो यहाँ से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी और आपकी न्यू हॉट सिटी के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है, बाइंग सेलिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, आप इस पर भी हमें विज़िट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।